हाय एवरीवन। आज आगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने जो प्रीवियस किया था वो था ये एरिया निकालना, ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम का कैसे निकालेंगे और क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है वो आपको यहाँ पर माइंड में रखना है कि जब आपके पास कोई भी दो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दी वेक्टर्स, इसमें आपके पास अगर ए बी और सी तीन वेक्टर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब जब आप करोगे ए क्रॉस बी तो आपके पास एक वेक्टर निकल के आएगा। ठीक है, इसका डॉट करेंगे ये सी वेक्टर के साथ, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ जब आप डॉट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। तो ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स तीन वेक्टर ए बी एंड सी, और स्केलर क्या है उसकी आउटपुट। तो आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। जब आप ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी आप आई जे के और ए के कंपोनेंट्स लेट से A1 A2 A3, बी के कंपोनेंट्स B1 B2 B3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। ये जो सी वेक्टर है उसके साथ जब आप डॉट करेंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी वेक्टर्स को एक बॉक्स में रख देते हैं, तो ये डिपिक्ट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। अब इसका क्या मीनिंग है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट होता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके पास ये एक ना पैरेललोपिप्ड है। ठीक है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक, तो ये पैरेललोपिप्ड है। तो अब इसमें क्या है, जैसे ओ भी रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर को लेट्स से, तो यहाँ से ओ इसको हम नेम दे देते हैं सी, जो रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर को, एंड ओ से लेके ए तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी वेक्टर को। तो जो ए और बी का क्रॉस होगा वो क्या होगा, इन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था ना कि अगर ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सो लेट्स से कि ये आपका ए क्रॉस बी है। ठीक है, जो ओ से लेके ए वाली साइड है दिस वन, दिस रिप्रेजेंट्स दिस ई वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से मैंने ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेट्स से कि ये ए क्रॉस बी सी के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। अगर ये अल्फ़ा है तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया इसके ऊपर। तो अब आप देखो कि जैसे अगर मैं कंसीडर करूं ए क्रॉस बी, ये बाय डेफिनेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है मैंने वही लिखी है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जो ए क्रॉस बी है वो रियलिटी में ए और बी का क्रॉस का मैग्नीट्यूड और साथ में ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा इनटू सी। ये मैंने कैसे लिखा, हम लिखते थे ना वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो बस वहीं से वेक्टर इज इक्वल्स टू यूनिट इनटू मैग्नीट्यूड, ये यूनिट इनटू मैग्नीट्यूड इनटू डॉट ऑफ सी, तो ये आ गया आपके पास मॉडुलस ऑफ यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एंड यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, ये हम कंबाइन कर देते हैं। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, अभी अभी ऊपर नोट किया था। और ये दो का जो है डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस मैग्नीट्यूड
कॉज ऑफ एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब देखो जो यू कैप है वो क्या है, दिस इज़ ए क्रॉस बी। तो रियलिटी में जो यूनिट वेक्टर है वो इसी को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन को। हम लोग जब स्टार्टिंग में एक प्लेन में पढ़ के आ रहे थे तो ए क्रॉस बी यानी कि उसकी डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर टाइप जब हमने वो कंसेप्ट किया था, आपको रिमेंबर होगा। तो ये सेम वे से ये क्या हो गया, ये डिपिक्ट एक्चुअली इसके मैग्नीट्यूड को कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास u का मैग्नीट्यूड, c का और कॉज ऑफ अल्फ़ा। अब आपको इस डायग्राम से कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल ली ओ ए और सी, तो इसमें से कॉज अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू, कॉज अल्फ़ा क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ओ ए। यहाँ से ओ ए इंटू कॉज अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ए कॉज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए सी। ओ ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वेक्टर को, दैट इज सी वेक्टर इंटू कॉज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी वेक्टर नहीं है, सिंपल ए सी। तो ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। ये सी इंटू कॉज अल्फ़ा, ये क्या आ जाएगा, ए सी। तो ए सी क्या है, हाइट है, हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, हाइट है। तो एरिया के साथ आपके पास क्या आ गई, हाइट आ गई। तो इट मीन्स ये आपको क्या दे रही है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड को। ये डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है पूछने के लिए कि what does the scalar triple product of the vector indicates, it indicates the volume of the parallelopied। तो कैसे आई वो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके बता दी है, वो आप इस आगे इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया था कि जो ए क्रॉस बी डॉट सी है दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ए डॉट बी क्रॉस सी करके, ठीक है। फिर बी के साथ अगर करेंगे तो बाद में सी ए आएगा, अगर सी के साथ करेंगे तो ए बी आएगा। यानी कि ये साइकिल चल रहा है ए बी और सी का। अगर आपने बाहर ए रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से बी और सी इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपने बी रखा हुआ है तो सी और ए आ जाएगा। अगर आपने सी रखा हुआ है तो ए और बी आ जाएगा। ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज ए बी सी। ये साइकिल नहीं ब्रेक हुआ, साइकिल ऐसे ही चलेगा, ए बी सी फिर ए बी सी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेकंड वाला बी सी ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी ए बी से। तो ये ध्यान में रखना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। सेकेंडली, अगर आपके पास ए बी और सी ऐसे तीन वेक्टर्स हैं तो अब इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए बी सी यानी कि ए के कंपोनेंट्स, बी के कंपोनेंट्स और सी के कंपोनेंट्स। तो एक्चुअली में अगर आप इसको सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो ये माइंड में रखना, डिटर्मिनेंट से सारी प्रॉपर्टी समझ में आएगी। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड को, जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, ए बी और सी वेक्टर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस डायग्राम में क्या था, ये ए वेक्टर था, ये बी था और ये सी था। एडजेसेंट साइड्स क्या थी, ए बी और सी वेक्टर। नेक्स्ट है कि तीन वेक्टर्स ए बी सी कोप्लेनर होंगे अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। अब क्यों, देखना, कोप्लेनर होंगे जब उनका, यानी कि ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जब क्या होगी, 0 होगी। तो ये कंडीशन हम लोगों ने पहले भी की है कि तीन वेक्टर्स के लिए जब आपने प्रूफ करना है तो आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। अब ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से है कि पहले दो का एडिशन है फिर सी और डी है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए सी डी बी सी डी,
ठीक है, पहले ए के साथ दोनों लिख दिए, फिर बी के साथ दोनों को लिख दिया, इस तरीके से ब्रेक हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट भी आ सकती हैं और इनका आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा, वो हम नेक्स्ट अभी देख लेंगे। नेक्स्ट ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो डॉट है और क्रॉस है उनकी पोजीशन आप इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ क्रॉस की प्लेस पे डॉट और डॉट की प्लेस पे क्रॉस कर दिया गया है, लेकिन विदाउट चेंजिंग दी साइकिल, साइकिल चेंज नहीं करना। जैसे ए बी सी चल रहा है, यहाँ पर भी ए बी और सी ही चलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। आगे ये छोटी छोटी और प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर स्केलर टाइम्स कुछ ए वेक्टर है, बी और सी है, तो स्केलर बाहर आ जाएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट टाइम्स A1, डिटर्मिनेंट में k टाइम्स A1, k टाइम्स A2, k टाइम्स A3 फर्स्ट लाइन होगी। यहाँ पर B1 B2 B3 हो जाएगा, C1 C2 और C3 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट से ये फर्स्ट रो में से बाहर आ जाएगा, बाकी का डिटर्मिनेंट सेम आ जाएगा A1 A2 A3, ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से। तो ये क्या बन जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स सेम हैं तो फिर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, दैट इज़ द वेक्टर्स आर दी कोप्लेनर। क्योंकि अगर दो वेक्टर्स सेम हैं, इसका मीनिंग क्या है कि उसमें दो रोज जो हैं वो सेम है। यहाँ पर भी ए के कंपोनेंट्स है, यहाँ पर भी ए के कंपोनेंट्स है, दो रो सेम है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको हम कैसे करेंगे देखना। अगर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलूँ, मुझे ए प्लस बी इकट्ठा चाहिए, सी और डी मीन्स इसको अलग करना है, तो पहले सबको ही कर लेते हैं। चलो पहले मैं फर्स्ट वाले पे लगा रही हूँ प्रॉपर्टी, तो ए के साथ मैं सी प्लस डी और डी लिखूँगी, ठीक है, साथ में प्लस ये बी वाला आ जाएगा और सी प्लस डी और डी, ठीक है। याद है मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर ये फोर्थ ये यूज़ की है, ठीक है। फर्स्ट का उठाया, उसको अलग अलग करके दो पार्ट्स में लिख दिया। ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम, ये सी प्लस डी को भी स्प्लिट कर देंगे, तो ये सी और डी लिखा जाएगा और इसका एक और पार्ट बनेगा ए सी और डी। फिर से प्रॉपर्टी लगा दी सेम। अब बी पर भी लगाएंगे, बी सी और डी लिखा जाएगा प्लस बी डी एंड डी लिखा जाएगा। अब आप देखो कि क्या बन रहा है, ये तो दो सेम आ गए, ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए ए प्लस बी और सी डी, यहाँ पर ए सी और डी आ गया, और सेकेंडली ये ए डी और डी था, ठीक है, सॉरी ये इससे कट होना था, तो ये भी सेम आ गया, तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो बचेगा क्या, ये ए सी और डी प्लस बी सी और डी। आपको क्योंकि ये एडिशन में चाहिए, ये सिंपल चाहिए, है ना, तो आप रिवर्स में प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कि ये दो पार्ट्स में है, हम इसको कंबाइन करके एक बना रहे हैं, तो आपके पास ये इसका प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको प्रूव करना है। अब थ्री पार्ट्स में है, तो इसको हम स्प्लिट करते हैं। ए के साथ बी सी सी ए, ये अलग हो गया। फिर इसका जो बी है उसके साथ ये दोनों लिखे जाएंगे, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। डन। आगे चलेंगे तो अब बी को स्प्लिट करते हैं, यहाँ से ए बी सी प्लस ए प्लस ए सी एंड सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बी ले लिया और इसको स्प्लिट कर लेते हैं, बी इसके साथ सी प्लस ए, फिर प्लस आ जाएगा सी
सॉरी बी सी एंड सी प्लस, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ही बस लग रही है। अब इसकी बारी, इसको स्प्लिट कर देंगे, ए बी और सी प्लस ए बी एंड ए, फिर से ए सी एंड सी प्लस ए सी एंड ए। अब इसकी टर्न, तो यहाँ से बी एक बार सी आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे जब तो बी एंड ए आ जाएगा, प्लस लास्ट वाला बी सी एंड सी प्लस बी सी एंड ए। तो अब देखो जो दो सेम हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो गया, ये दो सेम है, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी सेम है, ये भी गया, ये भी सेम है, ज़ीरो, ये सेम ज़ीरो, ये भी सेम ज़ीरो, ठीक है। बचा आपके पास ये ए बी एंड सी प्लस ये क्या है बी सी एंड ए। तो 2 टाइम्स प्रूव करना है ना, तो अब क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं बी सी ए की, ठीक है, तो ये बनेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। इसको इंटरचेंज करने का क्या मीनिंग है, इन दो रोज को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। तो एक मिनट, तो एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, जब हम दो को चेंज करते हैं तो एक माइनस आता है। तो यहाँ पर ए बी और सी है, यहाँ पर अगर मैं इनको चेंज करूँगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ए सी एज इट इज़ और बी, ठीक है। अब मुझे बी और सी को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर मैं एक रो बी और सी की आपस में चेंज करूँगी, ठीक है। तो फिर एक और माइनस आ जाएगा, जब हम डिटर्मिनेंट में दो रोज को चेंज करते थे तो एक माइनस आ जाता था। तो यहाँ पर मुझे क्योंकि फिर से चेंज करना पड़ेगा इन दो रोज को, तो यहाँ पर एक और माइनस आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस ए बी और सी बन गया, यहाँ पर ये बन गया 2 टाइम्स ए बी एंड सी, हेंस ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये भी आप एक प्रॉपर्टी की तरह से इसको समझ सकते हैं कि जब हम इनको इंटरचेंज करते हैं एक बार माइनस आएगा, फिर से इंटरचेंज किया फिर दूसरा माइनस आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से वो प्लस बन जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से किया, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये आज की क्लास जो है वो यहीं तक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।